हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज के वीडियो में मैं आपको केवीएस टीजीटी साइंस का अपना क्वेश्चन पेपर शो कर रही हूँ, जिसमें कि आपको सीडीपी के किस तरीके के सवाल। तो मैं आपके साथ सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस जो 40 क्वेश्चन आए थे मेरे टीजीटी साइंस में वो डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पीआरटी के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, फीलिंग इज़ एसोसिएटेड विद व्हाट। क्या फीलिंग इमोशनल डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, कोग्निटिव डोमेन है या साइकोमोटर डोमेन है। तो आप जानते हैं कि फीलिंग एक आपका अफेक्टिव डोमेन के अंदर आता है, क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी ने 3 ही डोमेन दिए थे, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और आपका साइकोमोटर डोमेन। तो ये 3 ही आपके यहाँ पे नीचे डोमेन दिखाए हुए हैं, ये ही सिर्फ डोमेन है। आपको इमोशनल डोमेन पे टिक नहीं करना है, बिकॉज इमोशनल कोई आपका डोमेन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म ग्रोथ। ग्रोथ आपका क्या है, क्या ये सोशल चेंज है या इमोशनल चेंज है, क्वालिटेटिव चेंज है या क्वांटिटेटिव चेंज है। तो आप जानते हैं कि ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज है। और डेवलपमेंट क्या होगा, डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ होगा। तो इसी से आप एक दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि एग्जाम में आपके एग्जाम में केवीएस पीआरटी में क्या पूछेगा। वट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, टू फाइंड द फॉल्ट विद अदर्स। तो आपको पता ही है इसका आंसर, यही फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एजुकेशन प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफ़िकल्ट टू इवेलुएट। आप जानते हैं कि एजुकेशन प्रोसेस से हम किसी के अंदर एटीट्यूड और वैल्यूज़ को इवेलुएट नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर क्या इंपॉर्टेंट आती हैं चीज़ें आपके, डायमेंशन, डेवलपमेंट, सोशल बिहेवियर या मैचुरेशन। ग्रोथ के अंदर आपके डायमेंशन इंपॉर्टेंट होते हैं और डेवलपमेंट में डायमेंशन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ मोस्ट ऑफ द एडोलेसेंट्स इन स्कूल नाउ डेज सफ़र फ्रॉम विच डिजीज़ और विच डिसऑर्डर। तो आपको पता है आजकल एडोलेसेंट्स ज़्यादातर से एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं, तो इसका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। द टीचर इन स्कूल शुड एक्सटेंड व्हाट। अब इसमें आपको देखना है कि एडोलसेंस के लिए हमें क्या अपने आप टीचर्स के अंदर एक्सटेंड करना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट। इसका ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा। इमोशनल सपोर्ट दिखाना पड़ता है एडोलसेंस की तरफ, तभी हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कॉज एग्रेशन अमंग द यूथ। तो कौन सा हार्मोन है जो एग्रेशन करता है, एड्रेनलिन। ये आपको सभी को पता होगा, साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप, और नहीं पता है तो भी आप इसको जान लें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। एडोलसेंस से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में। हु विल फॉर्म द ब्रिज बिटवीन द होम एंड स्कूल। कौन ब्रिज बनाएगा होम एंड स्कूल के, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स बनाएंगे। स्टूडेंट्स ही स्कूल की जो बातें होंगी वो आके घर पे बताएंगे, तो एक ब्रिज बनेगा। 60 क्वेश्चन, क्या हम नहीं सिखा सकते बट वो उनको हम सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू सिखा सकते हैं, वो आपके वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ को हम सिखाते नहीं हैं, वो प्रैक्टिस से बच्चों के अंदर खुद ही आते हैं। विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ बेटर फॉर लर्निंग। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा इसका आंसर, बिकॉज इंट्रिंसिक जब अंदर से किसी के अंदर मोटिवेशन आएगी बच्चे के अंदर, तभी वो कुछ भी चीज़ सीख सकता है, तो इट्स आंसर इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड एनहेंस लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम। अब आपको पता है कि अगर इसका आंसर होगा मैग्नेटिक पर्सनैलिटी ऑफ टीचर, बिकॉज अगर पर्सनैलिटी टीचर की अच्छी है तो क्लास में लर्निंग प्रोसेस भी इंक्रीज होगा, तो इट्स आंसर इज थर्ड ऑप्शन। चाइल्ड फॉल्स मैनी टाइम्स वाइल लर्निंग साइकिलिंग, विच लर्निंग थ्योरी यू कैन बी एट्रीब्यूटेड दिस इवेंट। तो आपको पता है ये क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, वो बार बार गिर रहा है फिर वो सीख रहा है, दिस इज ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। एज पर साइकोलॉजी, व्हाट शुड बी द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड चाइल्ड। तो बेस्ट रिलेशनशिप क्या होगा, जब उनके बीच में सपोर्टिव और इमोशनल रिलेशन होगा, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर सही होगा। डू यू थिंक हाईली क्वालिफाइड टीचर ऑलवेज सक्सेसफुल टीचर, नो इट इज़ नॉट नेसेसरी, तो आप इसका थर्ड आंसर टिक करेंगे, नॉट नेसेसरी। इफ़ अ पेरेंट वॉन्ट्स टू गेट एडमिशन फॉर देयर चाइल्ड इन स्कूल, दे शुड लुक फॉर व्हाट। अब क्या देखेंगे अब सबसे पहले ये देखेंगे कि गुड ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है या नहीं है स्कूल का, इस ऑप्शन इज फोर्थ।
If the children take educational tour to a local museum, they develop what? अब एजुकेशनल टूर पे जाएंगे तो बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी जनरेट होगी. ऑब्वियसली इट्स आंसर इज थर्ड. हाउ यू वुड प्रोवाइड मीनिंगफुल लर्निंग स्पेस इन स्कूल. मीनिंगफुल लर्निंग आप कैसे कर सकते हैं? जब आपके पास वेल क्वालिफाइड टीचर्स होंगे विद वार्म टू सपोर्ट चिल्ड्रन, बिकॉज विदाउट टीचर्स learning is not possible. So its answer is first. To arouse scientific temper among the children, what should the teacher do in classroom? अब साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करने के लिए टीचर को क्या करना पड़ेगा? साइंटिफिक आ गया तो आपको एक्सपेरिमेंट आंसर टिक करना है. सेकेंड ऑप्शन, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इन क्लास. वाई टेक्स्ट बुक आर रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग. तो इसका आंसर हो जाएगा इट वुड गाइड द टीचर टू कन्फाइन टू द सिलेबस. जब बुक्स होंगी तभी उसको सिलेबस का एग्जैक्टली पता रहेगा कि हाँ क्या सिलेबस है और क्या पढ़ाना है टीचर को. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एजुकेशनिस्ट द करिकुलम शुड बी. करिकुलम क्या होना चाहिए? गोल डायरेक्टेड होना चाहिए. इट्स आंसर इज फोर्थ. व्हेन चाइल्ड इज एडमिटेड इन प्राइमरी स्कूल विच लर्निंग थ्योरी इज एट्रीब्यूटेबल फॉर हिज हर लर्निंग. तो इसमें आंसर होगा इसका लॉ ऑफ रेडीनेस. प्राइमरी स्कूल के लिए आपको लॉ ऑफ रेडीनेस जब होगा बच्चे के अंदर तभी वो अच्छे से सीख पाएगा चीज़ों को. ये 3 लॉ आपके थॉर्नडाइक ने दिए थे, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर एंड लॉ ऑफ रेडीनेस. तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो थॉर्नडाइक से भी पूछ रहे हैं. जो आपकी कॉग्निटिव की थ्योरी जिन जिन ये आपके साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं उन सब की थ्योरीज से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग वुड एम्पावर. कंस्ट्रक्टिव मेथड होगा तो वो क्या करेगा? बच्चे को एम्पावर करेगा. तो इसका आंसर इज सेकेंड, द चाइल्ड. व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ आईसीटी एप्लीकेशन. इसका आंसर होगा थिंकिंग स्किल्स आर हैम्पर्ड. बिकॉज आईसीटी की वजह से आजकल बच्चों ने सोचना बंद कर दिया खुद से. वो डायरेक्ट आंसर गूगल पे जैसे आप खुद भी सर्च कर लेते हैं डायरेक्ट, अब खुद से सोचते नहीं है कि आंसर क्या होना चाहिए. तो थिंकिंग स्किल्स आर हैम्पर्ड. फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर दे शुड रिजॉर्ट टू व्हाट. इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द चिल्ड्रेन. जब आप फीडबैक लेंगे चिल्ड्रन से तो आपको पता चलेगा कि टीचर की परफॉर्मेंस कैसी है. पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1996. इस आंसर इज जनवरी 1996. तो आप एक्ट्स भी देख लीजिए क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम में. जैसे मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था, कब इम्प्लीमेंट हुआ. व्हेन द चाइल्ड इज़ फाउंड इन द क्लासरूम विद इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग. अब जहाँ भी हैंड राइटिंग कहा जा रहा है तो वहाँ पे आपका आंसर होगा डिस्ग्राफिया. ये आपको ये चारों जो डिसऑर्डर्स हैं, लर्निंग डिसऑर्डर्स, ये आप इसको देख लीजिए. इससे क्वेश्चन पूछ ही रहा है, हर एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछ रहा है. व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ इम्पेयरमेंट अमंग द चिल्ड्रन. तो इसमें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आप बता सकते हैं कि इसमें ADHD होगा या डिप्रेशन होगा या मैल एडजस्टमेंट होगा या एंजाइटी होगा. तो आप जानते हैं कि इसका आंसर आपका डिप्रेशन ही होना चाहिए क्योंकि ये आजकल मोस्ट कॉमन हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रोसेस रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू हेल्प द स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस. तो इसका आंसर है मनोदर्पण, जिसके बारे में आप एक्चुअल देख भी रहे हैं कि मनोदर्पण ही एक स्कीम है जो कि मेंटल इल बच्चों के लिए चलाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा. व्हाट इज़ द मेजर चैलेंज इन स्कूल टू एड्रेस मेंटल हेल्थ इशू अमंग चिल्ड्रन. तो मेजर चैलेंज क्या है? लैक ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट. प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं होते, इसी वजह से हमारे स्कूल में या कहीं भी आपको मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग चैलेंजेस मिलते हैं. विजिटिंग लोकल बैंक बाय द स्टूडेंट्स वुड अमाउंट टू व्हाट. अब लोकल बैंक में जा रहा है बच्चा तो वो कम्युनिटी के साथ एक रिलेशनशिप बना रहा है. तो इसका आंसर होगा आपका होम कम्युनिटी रिलेशनशिप. व्हाट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ लीडरशिप इन स्कूल. बेस्ट काइंड तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल ही है, इसे आप याद कर लीजिए. इससे क्वेश्चन भी पूछ ही रहा है सब एग्जाम में. इसका डेमोक्रेटिक आंसर नहीं होगा. डेमोक्रेटिक हम टिक कर देते हैं, डेमोक्रेटिक इज बेस्ट काइंड ऑफ लीडरशिप, बट द आंसर इज ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप. यू हैव रेड इन दिस unit that there are 3 types of leadership: transactional, transformational and distributive. So the most best kind of leadership is transformation leadership. What should be the main objective of institutional planning. institutional planning करने से
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉर्निंग असेंबली? मॉर्निंग असेंबली से बच्चे के अंदर डिसिप्लिन आएगा, टू प्रमोट डिसिप्लिन अमंग द चिल्ड्रन। वाई स्कूल शुड बी असेस्ड? अब स्कूल क्यों असेस्ड होने चाहिए? इसका आंसर होगा टू नो द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज ऑफ द स्कूल। व्हाट द स्कूल शुड डू टू इम्प्रूव टीचर्स परफॉर्मेंस? टीचर्स के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिप्यूटिंग ऑल टीचर्स टू इन सर्विस कोर्स ऑन रेगुलर बेसिस। उसके लिए इन सर्विस जो कोर्सेज चलाए जाते हैं वो करवाने से जो टीचर्स की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी। द पेयरिंग ऑफ टू नेबरिंग स्कूल विड हेल्प शेयरिंग द रिसोर्सेज फॉर बेटर लर्निंग। पेयरिंग करेंगे दो नेबरिंग स्कूल के तो वो एक दूसरे से अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 फोकसेस ऑन व्हाट? एनसीएफ 2005 ने किस पे फोकस किया था? लर्निंग विदाउट बर्डन, सेकेंड ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट व्हाट शुड बी द एज ऑफ चिल्ड्रन? ये क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है। 6 to 14 ईयर्स आरटीई का है। और आपको ये भी याद रखना है स्पेशल चाइल्ड के लिए ये एज होती है 6 to 18। अकॉर्डिंग टू NEP 2000 व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ चाइल्ड टू गेट एडमिशन इन फॉर्मल स्कूल? इट्स आंसर इज़ 3 ईयर्स, क्योंकि NEP के अकॉर्डिंग बच्चा 3 ईयर्स से ही बाल वाटिका में भेज दिया जाता है, जिसको हम फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं। बाल वाटिका को आंगनवाड़ी भी बोलते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए 3 ईयर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हेल्प करेगी आपके PRT एग्ज़ाम में, बिकॉज ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप मैथ्स, रीजनिंग और GS, हिंदी, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, मैं उसकी भी वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा और ये वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।